प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् पूरोपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशद स्वप्रिये संश्लिष्टारुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुप विलसत स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नेतकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, सर्व ब्रज भक्तन की जय। श्रीवल्लभ रतन जतन कर पायो, श्रीवल्लभ रतन जतन करि पायो, बहो जात मोहि राख लियो है, बहो जात मोहि राख लियो है, पिय संग हाथ गहायो, पिय संग हाथ गहायो, श्रीवल्लभ रतन जतन करि पायो, श्रीवल्लभ रतन जतन करि पायो, दुसंग सब दूर किए हैं, दुसंग संग सब दूर किए हैं, चरणन शीस नवायो, चरणन शीस नवायो, परमानंद
दास को ठाकुर परमानंद नैनन प्रगट दिखायो, नैनन प्रगट दिखायो, श्री वल्लभ रतन जतन करि पायो, श्री वल्लभ रतन जतन करि पायो, श्री वल्लभ। परमानंद दास जी श्री महाप्रभु जी की अलौकिकता का कैसा सुंदर वर्णन इसमें कर रहे हैं कि श्री वल्लभ ये रत्न है। जैसे चिंतामणि रत्न मानो गया है, पर चिंतामणि तो लौकिक सुख देती है, पर श्री वल्लभ ऐसे अलौकिक रत्न हैं कि जिनके रोम रोम में श्री ठाकुर जी आनंद से अपनी लीला के रस सागर समेत विराजते हैं। और ये अलौकिक ऐसो रत्न है कि जिसकी तुलना जगत में किसी से नहीं हो सकती है। तो आप महाकारुणिक हैं। कल अपन इस नाम का दर्शन कर रहे थे। देखो आपकी महाकरुणा का दर्शन अपन इस पद में भी अपन दर्शन करें कि बहो जात मोही राख लियो है। अपन तो बह रहे थे संसार के प्रवाह में, पर श्री वल्लभ स्वयं कृपा कर कर पधारे और अपने हाथ को पकड़कर उस बहते प्रवाह में से रख लियो। फिर अपना हाथ पहले तो वल्लभ ने पकड़ा जब अपन वल्लभ की शरण में गए, फिर वो अपना हाथ पिय संग हाथ गहायो, अपना हाथ अपने पिय माने ठाकुर जी के संग उनके हाथ में दे दिया और कही कि अब इसको आप संभालो। और अपन जानते हैं मैंने अपने बात दर्शन की है कि जब महाप्रभु जी की शरण में जाते हैं तो ठाकुर जी अपने को प्रिय करके मानते हैं। 2-3 दिन से यही प्रसंग चल रहे हैं अपने। तो ठाकुर जी के अपने प्रीतम माने प्रिय के संग अपना हाथ उनके हाथ में दे देते हैं। दुस्संग संग सब दूर किए हैं, चरणन शीश नवायो। जो भी वैष्णव आपके चरण कमल में शीश नवाए तो श्री महाप्रभु जी उसका जो दुस्संग है ना, जिससे वो बहिर्मुख होने की संभावना है, वो स्वयं अपने कृपा बल से दूर कर देते हैं, प्रमेय बल से दूर कर देते हैं। हाँ, उसके दुस्संग को दूर कर कर महाप्रभु जी अलौकिक और भगवदियन को संग कराएं। परमानंद दास को ठाकुर नैनन प्रगट दिखायो। अभी जो नाम का आज अपन दर्शन करने जा रहे हैं कि वो नाम 17वां नाम विभू। हाँ, महाप्रभु जी विभू हैं। तो आप कैसी कृपा करते हैं। उसके बाद नाम आ रहा है अदय दान दक्ष। तो आज अपन इन 2 नामों का अपन रसास्वादन रसपान करें, स्मरण करें महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से। तो श्री वल्लभ ऐसे अलौकिक रत्न हैं जो इस रत्न को अपने हृदय में धारण करे। रत्न जो भी धारण करता है ना, उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं, उसकी अलौकिकता के सौंदर्य सौभाग्य को बढ़ा देते हैं। ये तो श्री वल्लभ रूपी अलौकिक रत्न है। महाप्रभु जी का एक एक नाम सर्वोत्तम रत्न है। जाके हृदय में भी एक भी नाम विराज जाए, एकों नाम। विराजने का मतलब है नाम तो सभी विराज रहे हैं। 108 नाम याद है अपने को, रोज पाठ करते हैं। पुस्तक देखने की क्या आवश्यकता है। बचपन से अपनी माँ ने अपनी दादी ने अपने को करा करा कर सर्वोत्तम जी याद करा दिया।
पर ऐसा अलौकिक ये जो खजाना है ना रत्न का, ये इतना कीमती रत्न है, ये बात अपने को हृदय में पधरानी है। क्योंकि ऐसे अलौकिक रत्न को एक इसकी कीमत जो है ना, ये जब हृदय में बैठे तब रत्न का वास्तव में सदुपयोग होता है और उसका खूब अपन उपयोग कर सकते हैं। एक ऐसा छोटा सा प्रसंग आता है कि किसी की कीमत, कोई चीज सामने होने से अपन उसकी कीमत को नहीं जान सकते। जब तक गुरु की कृपा नहीं हो तब तक नहीं जान सकते। अभी भी अपने को अपने गुरु की कृपा, गोसाई जी की कृपा, महाप्रभु जी की कृपा और श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज बाबा की कृपा और समस्त वल्लभ कुल की कृपा हुई तो थोड़ा सा महाप्रभु जी के स्वरूप का अपन ने थोड़ा सा दर्शन किया है। ये तो कुछ नहीं है, महाप्रभु जी तो रस के सागर हैं, उसकी तो एक दो बूंदे, वो करोड़ों गुना उसकी एक दो बूंदों भी अपन स्पर्श नहीं कर पाए हैं। फिर भी महाप्रभु जी की कृपा से एक दो बूंद भी मिली, वो भी अपने लिए आनंद की बात है। पर जब तक ये अलौकिक रत्न है, ये परमानंद दास जी कहते हैं कि अपन सब आज सर्वोत्तम जी में एक एक नाम को क्या रत्न करके मानते हैं? नहीं, अब तो आपका एक ही जवाब रहेगा, पॉजिटिव में ही जवाब रहेगा कि मानते हैं, है ना। लेकिन सामान्यता क्या होता है, असली स्थिति कि इसके लिए एक छोटा सा प्रसंग आपको बोलूं। अनमोल चीज की प्राप्ति के बाद भी जब तक उसकी अनमोलता की अपने को ज्ञान नहीं हो तब तक उसकी वैल्यू नहीं रहती है अपने पास। ये मैं आपको एक प्रसंग बताऊं कि एक महात्मा के पास एक शिष्य गया और जाकर उसने कहा कि गुरुदेव मुझे कोई ऐसा महामंत्र दो जिससे मेरा ये जीवन भी सुख से भर जाए, अलौकिक हो जाए और अलौकिक में भी मुझे सुख मिले। तो गुरुदेव ने कहा बेटा या के लिए तुझे बहुत साधना करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं दे सकता मैं, पहले थोड़ा पवित्र बन। तो ले गुरुदेव क्या करूं? तो ले आप तू 2 साल तक साधना कर, माने पवित्र होकर एक टाइम भोजन कर, रोज गंगा जी में स्नान कर और गंगा जी के किनारे रहते तो कहा कि रोज तू स्नान कर और पवित्र होकर तू बैठकर जो है प्रभु का ध्यान कर, इंद्रियन को संयम कर, एक समय भोजन कर, दूसरे टाइम पे दूध ले और कभी किसी पे क्रोध नहीं करना, कभी किसी पे झुंझलाना नहीं, कभी उद्वेग नहीं करना। खैर वो तो माने एक उसके मन में भावना थी कि मैं अलौकिक महामंत्र प्राप्त करूं। ऐसे 2 साल तक उसने किया और एक दिन जब वो 2 साल के बाद आया गुरुदेव के आश्रम में तो गुरुदेव ने वहाँ जो अपने आश्रम की साफ सफाई करें तो उससे कहा कि ये जो कचरा तो करे, कल वो एक बच्चा आएगा तो एक काम करना कि जैसे कि उसको पता भी नहीं चले कि तूने भी नहीं देखा हो, ऐसे उस पर डाल देना, वो पूरा कचरा उस पर डाल देना। ये ऐसे गुरुदेव ने कहा। अरे गुरु ऐसे परीक्षा करके पक्का बनाते थे शिष्यों को तो उस समय जब वो आया, नहा धो के स्नान करके आया तो गुरुदेव ने पहले कह दिया था और जैसे ही वो ऊपर के कमरे के ऊपर थी वहां से देखा कि आ रहा है तो ऊपर से कचरा डाल दिया। देखते ही ऐसे आंखें फाड़ कर गुस्से में उसको देखने लगा। अरे 2 साल के बाद आज नहा के आया और तूने ये क्या किया? तो उसने ऊपर से हाथ जोड़ा, भूल हो गई, क्षमा करना। कहा कि माथे की भूल हो गई ऐसे थोड़ा गुस्सा कर दिया उसने, उद्वेग हुआ उसको और वो आया गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास आकर दंडोत की, गुरुदेव 2 साल के बाद मैं आपके पास आया हूँ। गुरुदेव तो अंतर्यामी थे, गुरुदेव ने समझ लिया बेटा अभी तेरा मन इस अलौकिक मंत्र को धारण करने लायक नहीं हुआ है, तो अभी 1 साल और तपस्या कर। गुरुदेव हाँ बेटा 1 साल और कर। 1 साल ऐसे उसने किया। करने के बाद जब वापिस आया तो आज गुरुदेव ने 2-4 लोगों ने कही कि इसके ऊपर पूरा कचरा डाल दो, ऊपर से माथे से लेकर पूरा कचरा डाल देना, जितना घर का कचरा है आश्रम का इसी पे डालो। नहाए के आयो और आज जैसे ही सबने कचरा डाला बस बड़े आनंद के अंदर उसको ऐसे लगा जैसे मेरे पर पुष्प की वृष्टि हो रही है, प्रसन्नता से, शांत मन से। और उसने ऊपर भी नहीं देखा,
थोड़ी सी नजर ऐसे करी, मुस्कुरा दिया कि आपने बहुत अच्छा किया है। ऐसे मन को शांत रखकर, प्रसन्न रखकर, कोई प्रकार का उद्वेग नहीं, गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने कहा, हाँ बेटा, अब मैं तुझे प्रसन्नता से महामंत्र प्रदान करूंगा। और उसको आपने प्रभु का अलौकिक नाम मंत्र प्रदान किया और कहा, बेटा जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 3 नाम अलौकिक हैं, हरि, राम और कृष्ण। तो आपने, गुरुदेव ने उनको हरे राम कृष्ण की नाम महामंत्र की 24 अक्षर का ये महामंत्र प्रदान किया और कहा, देख बेटा, ये बहुत गोपनीय है, ये कोई संसार के लोग इसको जानते नहीं है, तो तू इसको बहुत सावधानी से अपने एकांत स्थान में बैठकर इसका जप करना, तो तेरे को बहुत लाभ मिलेगा। तो उसने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और उसने भी ऐसा सोचा कि एक अनमोल, बहुत बड़ी वस्तु, रहस्यमय और काफी अलौकिक वस्तु मुझे प्राप्त हुई है, ऐसा मंत्र तो जगत में कोई नहीं जानता, वो मुझे मिला। तो इसको उन्होंने प्राप्त किया। प्राप्त करके एकांत में अपनी साधना करने लगा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो स्नान करने के लिए जब गंगा जी में गया, गंगा जी के तट पर गयो, तो वहाँ तो ऐसे साधु संत गृहस्थ जो आवे, हाँ, तो इधर से सत्संग सुन के आते हैं, सब ने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवत नाम की धुन सब लगा रहे। पूरे हरिद्वार में संकीर्तन हो रहा है। वो आश्चर्यचकित हुआ, गुरुदेव ने तो मुझसे कहा था कि ये तो बहुत गोपनीय है, इसको तो जगत में कोई नहीं जानता, और मुझे लगता है इसी को सबसे ज्यादा जानते हैं लोग। आखिर गुरुदेव के इस कथन में का आशय क्या है, क्या मतलब? गुरुदेव के पास गया, मन में शंका थी इसलिए गया। बोले, गुरुदेव आपने तो कहा था कि इस महामंत्र को कोई नहीं जानता है, पर गुरुदेव यहाँ तो मैं जिसको देखता हूं यही बोलते हैं, तो कृपया ये बात आप कृपा करके मुझे को समझाओ, इसका क्या मतलब, ये कैसा गोपनीय है, इसको तो सब जानते हैं। गुरुदेव ने जो कहा था कि इसकी अनमोलता को, इसके रहस्य को कोई नहीं जानता, ये बात गुरुदेव ने कही थी, तो वो तो अपने भाव से यही समझो। तो उसने कहा, गुरुदेव इसको तो सब बोलते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं तेरी बात का जवाब दूंगा, परंतु तू मेरा एक काम कर, एक छोटी सी सेवा है, वो करेगा? उसने कहा, हाँ जरूर करूंगा गुरुदेव। तो गुरुदेव ने अपने भीतर जाकर एक झोपड़ी के कोने में से, ऊपर के छत में से एक कोने में से एक पोटली निकाल कर उसको एक चमकीला, उसमें खोल के एक चमकीला गोल गोल पत्थर उसको दिया। बोले, बाजार में जा, इसकी कीमत आके लेके गया। इसकी कीमत क्या होती, क्या कौन आंकता है, सबके पास जाना है तुझे, जो आज्ञा गुरुदेव। वहां से गया, पहले साग वाली बैठी थी, साग वाली के पास गया। साग वाली ने इसको देखकर सोचा, वाह क्या बड़ा अच्छा है भाई। तो उसने कहा, भैया 10 दिन के लिए फोगट में 2 रुपए का साग ले जा, मतलब 10 दूनी 20 रुपया उसकी कीमत आंकी। उसने कहा, नहीं बेचना नहीं है, खाली कीमत इसकी जाननी है। वहां से गया मिठाई की दुकान वाले के पास। अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि उस दिन वो गया तो एकदम 10-20 ग्राहक आ गए और उस दुकान वाले की मिठाई पूरी बिक गई। और इसने कहा, इसका क्या दोगे? उसने सोचा ये कोई बड़ी अच्छी चीज है, चमत्कारी चीज है, वो आया तो मेरा इतना ग्राहक हुआ। तो उसने सोचा कि कोई अच्छी ऐसी कीमती चीज है, ये अपने यहाँ रहे तो अपने दुकान की शोभा होगी और अपनी बिक्री भी ज्यादा बढ़ेगी। तो उसने कहा, देख भाई, 1 महीने तक आके तेरे को 2-4 रुपए की या 10 रुपए की मिठाई जो ले जानी है तू ले जा। तो 30-300 तो उसने 300 रुपए इसकी कीमत आंकी और कहा, तू इसको ले जाए। उसने कहा, ठीक है देखूंगा। वहां से गया एक किराने की दुकान पर। किराने के सेठ जी ने देखा, बहुत अच्छा चमकीला पत्थर है, तराजू पे लगाऊंगा तो दुकान की वैल्यू बढ़ेगी, लोग आकर्षित होंगे। उसने कहा, मैं 1000 रुपया देता हूँ। इसको बड़ी खुशी हुई, वाह, मैं तो समझता था कि क्या है, पर किसी ने 100 रुपये बताया, उसने 300 बताया, इसने 1000 रुपये बताया। सोचा कि ये कोई चमकीली चीज है तो इनके क्या काम की इतनी। चलो सोने के बाजार पे गया।
वहां पर एक सोने के काम करने वाले को बताया, सुनार ने जब देखा तो देखा अरे क्या अच्छी चीज है, ऐसी नायाब चीज, हाँ डुप्लीकेट है, बहुत अच्छी है, नहीं तो इसके पास कहां से आएगी, उसने पहले ही सोच लिया डुप्लीकेट है। तो कहा मैं 5,000 देता हूं। अरे ये तो खुशी के मारे फूला नहीं समाया, 5,000। सोचा कि नहीं, अब एक काम करते हैं, सुनार भी कहीं से लेके लगाते हैं, जो इन रंगीन पत्थरों को बेचते हैं उनके पास चले, और एक ज्वेलरी की दुकान पे चले गया, ज्वेलरी मार्केट में गया। पहले छोटी दुकान में संकोच करके घुसा और उसने देखा जो ब्यूटीफुल कट्स आदि ये सब देखकर उसने कहा इतनी जबरदस्त चीज है यार, ये तो असली डायमंड जैसा दिखता है, हा? कोई फॉरेनर आएगा तो वो तो इसकी बहुत अच्छी वैल्यू दे देगा। तो उसने कहा भाई मैं इसकी 50,000 तेरे को कीमत दे सकता हूं। अब तो इसको इतनी हिम्मत आई, बोले अब छोटी मोटी दुकानों में क्या जाना है, वो वहां की सबसे बड़ी दुकान में गया, बिग शॉप्स जो आज के होते हैं, बिग बाजार, ऐसी ज्वेलरी मार्केट में चले गया, जाकर वहां के सेठ जी के काउंटर पे रख दिया, बोले इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। अब तो बड़े थाट बाट से गए हो कि कुछ मेरे पास भी है, अलौकिक नायाब चीज है, ऐसे सोच के गया। तो वहां जाने के बाद जैसे ही लगे, सेठ जी तो अपनी लाइफ में कभी ऐसी चीज नहीं देखे, पहली नजर में उन्होंने पहचान लिया कि ये रियल डायमंड है, और इतना बड़ा, इतना ब्यूटीफुल मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा है। अरे यार क्या कीमत हो सकती है इसकी। अपने जो ज्वेलरी जहां परीक्षण होता था, एग्जामिनेशन, उस हाल में जितने भी परीक्षक बैठे थे 8-10 उनको दिया, बोले इसकी वैल्यू कर। वो लोग 1 घंटे तक चारों तरफ से देखते रहे, कौन सा एंगल में कौन सा उसका कट है, क्या है। देखने के बाद उन्होंने कहा कि सेठ जी हमने अपनी लाइफ में ऐसा रियल डायमंड आज तक देखा ही नहीं, हमको तो लगता है कोहिनूर भी इसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा रियल डायमंड। और ये इसकी वैल्यू, अरे महाराज तुम्हारे पास तो क्या है वैल्यू देने के लिए, अगर ऐसे राज्य के 100 राज्य भी दे देना पूरी संपत्ति तो भी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब ये अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं है। वो तो सेठ वो मैंने आए बाहर आकर बोले भैया तेरे को मिला कहां से, ये कहां से मिला, ये तो इतनी अनमोल चीज है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं कर सकता, मैं भी नहीं दे सकता इसकी वैल्यू, इतना अनमोल है ये। अरे तो भी कुछ तो वैल्यू बताओ ना, लास्ट में क्या आकर क्या दे सकते हो अगर हम इसको आपको बेचे। तो बोले देख 1 करोड़ देता हूं, इसकी तो बेहोश होते होते बचाए। 100 रुपए का पत्थर की कीमत उन्होंने 1 करोड़ बताई। अरे वो क्या बोले, कान पे भरोसा नहीं हो, 1 करोड़। अरे भैया एक क्या करूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता मैं, इसकी तो कीमत 100 करोड़ भी कम है, ये बोल दिया उन्होंने। क्या बोल रहे, 100 करोड़ से भी कम है इसकी कीमत। अरे जो भी है मैं 1 करोड़ दे सकता हूं। और जो सबसे बड़ी दुकान थी वो बोले ठीक है ये मेरा नहीं है, मेरे गुरुदेव का है, मैं उनसे पूछ के आता हूं। तो वहां से वो लेके आया गुरुदेव के पास, और अब तो गया, जब तो ऐसे ही गया था, आया जब इतनी खुशी से आया गुरुदेव, और एक गुरुदेव क्या जबरदस्त चीज है और क्या सुंदर उसकी मैं कीमत अका के आया हूं। गुरुदेव ने कहा क्या है बेटा, क्या कीमत इसकी हो सकती है। तो बोले गुरुदेव, बोले सब जगह गया, बोले हाँ सब जगह गया। बोले वो साग वाली, तो गुरुदेव 100 रुपया बोला, ऐसे बोलने लगा। और बोले वो उसने 600 बोला, उसने 1000 रुपये बोला, किराने वाले ने, सोने ने 5,000 बोला, लेकिन जोहरी ने 10,000 50,000 का। जब मैं बड़े जोहरी के पास गया गुरुदेव, सबसे बड़े जोहरी के पास, तो उसने कहा 1 करोड़ गुरुदेव, 1 करोड़। गुरुदेव ने कहा बेटा शांत रहो, इसकी कीमत 100 करोड़ से भी बहुत ज्यादा है, इसकी असली कीमत को तो कोई नहीं जानता, पर तू एक काम कर। बोले गुरुदेव चलिए आप अभी इसको बेच के लाते हैं, और ये झोपड़ी को निकाल के 7 मंजिला ब्यूटीफुल बिल्डिंग यहां खड़ी कर देते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा एक काम कर, ये पत्थर ले जा और गंगा जी की बीच धारा में जा, जहां बहुत डोंगान है, वहां जाके इसको डाल दे। अरे गुरुदेव उसने लगा क्या सनकी होते हैं ये लोग।
ऐसी वैल्यूएबल चीज पानी में डाल रहे। बहुत उदास मन से गए हो, गुरु की आज्ञा का पालन तो किया और डाल के आया, अब मुंह उदास हो गया, नीचे लटका गया। गुरुदेव ये क्या किया आपने? बोले बेटा तू क्या प्रश्न पूछा था मेरे से? कि गुरुदेव इसको तो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, इसको सब बोलते हैं। पर बेटा जानता है, खाली जानने से कुछ नहीं होता, इसको पहचानना चाहिए, इस रत्न को पहचानना चाहिए। जैसे तू इस अनमोल हजारों करोड़ों के रत्न को लेकर गया, पर एक साग वाली ने तो इसकी कीमत केवल 100-200 रुपए लगाई, मिठाई वाले ने 300 रुपए लगाया, किराने वाले ने 1000 रुपए लगाए। इसकी रियल कीमत कोई समझ पाया? नहीं समझ पाया, है ना। फिर भी जो जोहरी था, जो जिसको ज्ञान था, उसने इसकी कीमत लगाई कि बहुत कीमती चीज है। फिर भी इसकी वास्तविक कीमत को तो वो भी नहीं पहचान पाया। लेकिन बेटा मैंने इसलिए तुझसे कहा कि मैंने जो तुझे नाम महामंत्र दिया है वो ऐसे करोड़ों हीरों से बढ़कर कीमती है। ये हीरा खाली यहां बिल्डिंग तो बना सकता है, लेकिन ऐसे जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का सुख और उनका आनंद प्रसन्नता ये रत्न नहीं दे सकता। मैंने जो तुझे नाम रत्न दिया है, जो सर्वोत्तम रत्न तुझे प्रदान किया है, वो तेरे जीवन के अंदर वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा को ही जो आनंद पात्र कर पाद मुख उदरादि हैं, उनकी साक्षात प्राप्ति तेरे को इसको करा सकता है। बाकी इस जगत में ये इस महामंत्र की इतनी बड़ी कीमत है कि जिसके सामने ऐसे रंग बिरंगे कंकर पत्थर दुनिया की दृष्टि में कीमती हैं, पर मेरी दृष्टि में इसकी कोई कीमत नहीं है। कि जो नाम मंत्र, जो महामंत्र अपने पास विराजता है, वैष्णव यही स्थिति अपने अलौकिक महामंत्र श्री कृष्ण की शरणम मम की है। सर्वोत्तम जी के एक एक नाम पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति की वैल्यू से बढ़कर एक एक नाम है, पर इसकी कीमत समझनी चाहिए, इस नाम रत्न की कीमत समझना चाहिए। ये महाप्रभु जी की कृपा से अगर अपने हृदय में बैठे तब अपने को लगता है कि हमको क्या धन मिला है। इसलिए तो गोसाई जी सर्वोत्तम नाम माने इनका रखते हैं। तो ऐसा परमानंदास जी कहते हैं, ऐसे नाम रूपी रत्न को, महाप्रभु जी के चरण कमल के रूपी रत्न को मैंने प्राप्त किया है, ये उन्हीं की कृपा से प्राप्त किया है। ऐसे श्री महाप्रभु जी जो इतनी कृपा करते हैं, तो 17वें नाम के अंदर माने 10वें श्लोक का 17वां नाम, तो वहां आपने महाप्रभु जी का नाम बताया विभु, और अपन इस नाम का वंदन करें, विभवे नमः, विभवे नमः, विभवे नमः। महाप्रभु जी प्रभु के भी प्रभु विभु हैं, माने जो प्रभु के भी प्रभु होते हैं उनको विभु कहते हैं। या इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन ये परिभाषा हृदय में रखें कि जो 14 लोक का अलौकिक ऐश्वर्य जिनके पास है, अलौकिक पूर्ण आनंद, पूर्ण संपत्ति, पूर्ण सत्ता, सर्व सामर्थ्य जिनके पास है, उनको विभु कहते हैं, उनको विभु कहे। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे विभु हैं और श्री महाप्रभु जी भी साक्षात विभु हैं। क्यों? कि वस्तुतः कृष्ण एव ही। अब यहां एक बात अपन समझें कि विभु और विभुत्व, इन दोनों में फर्क है। देखिए, विभु का विभुत्व होता है, धर्मी का धर्म होता है ना, तो विभु का विभुत्व होता है। तो जैसे विभु किनको कहते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा जब सर्व शक्तियों के साथ जब प्रकट होते हैं तो वो विभु के स्वरूप में प्रकट होते हैं। और जब वो परब्रह्म परमात्मा जगत में कोई लीला करने के लिए कोई अपनी ही एक कोई कला या कोई गुण या कोई अंश के द्वारा या कोई आवेश से प्रकट होते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं? कलावतार, गुणावतार, अंशावतार, अंशांश अवतार,
हाँ, पूर्ण अवतार, आवेशावतार ऐसे कहते हैं। ये जो जितने भी अवतार हैं अपने यहाँ पर, ये अवतार, ये सब विभूति कहे जाते हैं। प्लीज ध्यान में रखियो, जितने भी देवत्व हैं जिनमें अलौकिक कोई ना कोई शक्ति विराज रही है, वो हाँ छोटे बड़े विभू के रूप में आते हैं। और ये विभू में जिनके कारण से ये विभुत्व आया है, उनको साक्षात विभू कहते हैं। तो विभू और विभूति में डिफरेंस है। सर्वशक्तिमान, पूर्ण आनंद स्वरूप, सर्वतंत्र स्वतंत्र, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, पूर्ण आनंद देने वाले, जिनको किसी से पूछना नहीं पड़ता है कृपा करने के लिए कि मैं इस पर कृपा करूं, या जो कभी किसी की ओर नहीं देखते हैं, जब कृपा करने की इच्छा होती है तो ये जीव तो दोषवान है, इस पर मैं कैसे कृपा करूं। ऐसे अलौकिक जब परब्रह्म परमात्मा साक्षात प्रकट होते हैं तो उनको विभू कहते हैं। सारस्वत कल्प में वो भगवान कृष्ण विभू के रूप में प्रकट हुए, और अन्यथा बाकी जितने द्वापर युग होते हैं वही भगवान का कोई केशावतार है, कोई अंशावतार है। हाँ, ऐसे हर अवतार विभू का अवतार नहीं है, बल्कि विभूति है प्रभु की। इसलिए तो भगवान गीता जी के 10वें अध्याय में सब बताते हैं, इन सब विभूतियों के दर्शन कराते हैं और कहते हैं कि यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्त देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। अर्जुन, जहां कहीं भी किसी में कोई विशेषता देखो, मेरा कोई अवतार हो, कोई देव हो, जिसमें भी कोई विशेषता देखो, हाँ, कोई भी प्रकार की विशेषता, कोई प्रकार का तेज, तो इतना जान लेना कि ये सब मेरे ही तेज के अंश से उनमें आया है। ऐसे प्रभु। और तो ये जो है परब्रह्म परमात्मा विभू हैं, और श्रीमद् आचार्य चरण भी साक्षात विभू हैं। माने सब कुछ कर सकते हैं। जो जीव जैसा है उस पर महाकरुणा बरसाकर उसका हाथ लेकर श्री ठाकुर जी के हाथ में दे देते हैं, ठाकुर जी को सौंपते हैं और कहते हैं कि ये अपनों है और इस पर आप कृपा कर कर इसका कभी त्याग मत करना। ऐसे विभू श्रीमद् आचार्य चरण का कभी कभी भक्तों पर कृपा करने के लिए ये जिनमें उनका मन रहता है उस स्वरूप से भी दर्शन देते थे। अपने को यहाँ पद्मारावल सांचोरा जी की एक वार्ता याद आवे कि पद्मारावल सांचोरा का मन जो है, ब्राह्मण थे, उज्जैन में रहते थे, और उनका मन रणछोड़ जी में आसक्त था, क्योंकि ये द्वारिका लीला के जीव हैं। और इनके साथ सत्संग करने वाले थे मावजी पटेल और बिरजो। नित्य लीला के अंदर पद्मारावल सांचोरा ये रुक्मिणी जी की सखी हैं, द्वारिका लीला की सखी में विमला इनको नाम, और मावजी पटेल और बिरजू ये ब्रजलीला के हैं और इनका नाम है रूपा और हरखा। ये ब्रजलीला संबंधी है और वो द्वारिका लीला संबंधी है। तो द्वारिका लीला संबंध के कारण इनकी आसक्ति द्वारकाधीश श्री रणछोड़ राय जी में रहती थी और ये साल की साल जाते थे। तो वहाँ बांसवाड़े में गोपाल दास जी जो है, उन्होंने एक ऐसे विश्राम की एक शाला बनाई थी कि कोई भी वैष्णव आवे तो वहाँ बैठे, और उनके साथ वो सोचते थे कि कोई यहाँ तो कोई वैष्णव को मिलेगा नहीं, कभी कोई बाहर से आ जाए तो उनका मैं संग करूं। तो एक दिन ये आ गए पद्मारावल जी, और अब गोपाल दास जी महाप्रभु जी के सेवक, उनका संग हुआ। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, हमारा नाम पद्मारावल सांचोरा है और हम प्रति वर्ष द्वारकाधीश के दर्शन करने जाते हैं। खर्ची हमारे जो यजमान हैं मावजी पटेल और बिरजो, इनसे लेकर जाते हैं, खर्ची खत्म हो जाए फिर आते हैं, फिर लेके जाते हैं। हम तो यही करते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है रणछोड़ जी में दर्शन करने से। गोपाल दास जी ने जाना कि जीव दैवी है, प्रभु की लीला को जीव है, अगर ये महाप्रभु जी की शरण में जाए तो इसका काम बहुत जल्दी बन जाए। तो ऐसे भगवतीय तो बड़े उदार होते हैं, उनको क्या लेना देना कि कोई कुछ करें कि ना करें, पर वो तो बहुत उदार है। उन्होंने कहा, भैया एक बात तो बताओ पद्मारावल जी, कि तुम जिन रणछोड़ जी के दर्शन करने जाते हो, क्या वो रणछोड़ जी ने कभी तुमसे बात की? अरे ये प्रश्न करते ही पद्मारावल जी बोले, क्या आप ये बात करते हो गोपाल दास जी? क्या रणछोड़ जी आज के जमाने में किसी से बात करते हैं, किसी को ऐसे दर्शन देते हैं?
पद्मा रावल जी से गोपाल दास जी ने कहा, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, यही तो कहना चाह रहा हूं कि वो रणछोड़ जी प्रत्यक्ष रूप से आज अड़ेल में प्रकट हुए हैं। जीव पर कृपा करनी है, कैसे येन केन प्रकारेण प्रभु के पास पहुंचाना है, बस वो प्रत्यक्ष में आज वहां पर प्रकट हुए हैं और वो आज बोलते हैं, बतराते हैं। क्या बात कर रहे हो? वो साक्षात रणछोड़ जी प्रकट हुए और अड़ेल में विराज रहे। ये कौन है? मैं तो आज तक नहीं जाना, इतने सालों से जा रहा हूं। द्वारिका में भी किसने नहीं कहा? अब महाप्रभु जी के स्वरूप को तो जो महाप्रभु जी जिसको सेवक जो जानेगो वही तो बतलाएगो, दूसरे थोड़ी बतला सकते। तो इन्होंने कहा, हाँ मैं आपको जानता हूं, मैंने उनके ऐसे दर्शन किए हैं, भगवत स्वरूप साक्षात कृष्ण का अवतार है, साक्षात वो दर्शन देते हैं और अपने सेवकों से बतलाते हैं। तो रणछोड़ जी ने कभी आपसे बात नहीं करी तो कभी देखो आचार्य जी की वहां जाओ आप, और अगर होवे तुम्हारा मन संतुष्ट होवे तो उनकी शरण में चले जाना, ये संकेत दे दिया, जबरदस्ती नहीं। किसी को भी नहीं बोलना आओ हमारे मार्ग में। आए तो बहुत सुंदर बात है, एक बिछड़ा हुआ जीव आयो, लेकिन जबरदस्ती करेंगे तो बार बार उसका मन नहीं लगेगा। जब तक बोलेगा तुम ही बोल दिए, मेरे को फंसा दिए यहाँ पर लाकर, नहीं भैया जहाँ रहना है रह तू। यहाँ तो ऐसी बात है कि आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे महाप्रभु जी के मार्ग का तो ये स्वरूप है भाई, कैसो मार्ग श्री वल्लभ वर्णो, जहां प्रवेश नहीं विधि और हरनो, जहां ब्रह्मा और शिव प्रवेश नहीं कर सके, लाइन पर खड़े रहना पड़ता है संकेत के लिए, आज्ञा हो तो थोड़ा 2 कदम आगे जाए, अंदर जाए, ऐसे मार्ग में आप आए हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब बांसवाड़ा से सीधे अब के उज्जैन ने वहां नहीं गए, द्वारिका सीधे वापस चले आए। और माऊजी पटेल बोले, अरे राव जी आपके तो जल्दी आ गए। अरे इधर आओ, मैं क्या आपको एक बात बताऊं कि साक्षात रणछोड़ जी प्रकट हुए। तो बोले कहां प्रकट हुए? अरे अड़ेल में। माऊजी पटेल बोले, अगर रणछोड़ जी प्रकट हुए तो मैं भी चलूंगा आपके साथ दर्शन करने के लिए। अरे उनसे बात करेंगे। और बोले बोलते हैं, बतराते हैं, वो साक्षात रणछोड़ जी के दर्शन होंगे। राव जी मुझे हमको भी ले चलो। तो बोले भाई तुम लोग तो सेठ लोग हो, तुम्हारे तो अस्वारियाँ होती है, जाप्ता अस्वारी, हम तो पैदल जाते हैं, पैदल जाएंगे, ये सब फिर जमेगो नहीं। अरे नहीं नहीं, बोले मैं भी पैदल चलूंगा आपके साथ। बात पक्की? बोले बिल्कुल पक्की। तो बोले ठीक है तैयारी करो, सवेरे चलते हैं। अब दूसरा कुछ काम तो था ही नहीं। उत्साह है मन में। और उस समय ये आए, इनकी पत्नी है बिरजो हरखा, तो उनसे कहा देख हम कल अड़ेल जाएंगे। तो इसने कहा अड़ेल जाके क्या करोगे, वहां क्या है? तो इनको अभी नहीं मालूम था। अरे अड़ेल में रणछोड़ जी प्रकट हुए और वो साक्षात सबको दर्शन देते हैं, बोलते हैं, बतराते हैं। अब बिरजो ने कहा मैं हूं चलूंगी। बोले अरे तू कैसे चलेगी, हम तो पैदल जाएंगे। बोले मैं भी पैदल चलूंगी, आप बेफिक्र रहो, तुमको जरा भी मेरे से श्रम नहीं होगा, मैं बिल्कुल आप लोगों के पीछे पीछे चलूंगी। तो इस तरह जब पत्नी ने कहा तो उन्होंने आकर पद्मा रावल जी से कहा, पद्मा रावल जी का देखो भाई और किसी को मत बोलो, ज्यादा भीड़ भाड़ अच्छी नहीं है। आजकल अपने को भीड़ पसंद है, ज्यादा भीड़ नहीं हो तो अपना मन ही नहीं लगता है। अपन समझते अपनी आयोजन ही सब निष्फल हो गए, पर भीड़ में कभी, भीड़ तो भागते रहने वालों की भक्ति है भाई, वो भगती है, माँ भागते रहती है, पर प्रेम में स्थिरता होना बहुत जरूरी है, और स्थिरता एकांत में होती है। इसलिए तो महाप्रभु जी रह प्रिय है, और अपने मन भी ऐसा ही होना चाहिए। खैर हाउएवर, तो तीनों मिलकर सवेरे स्टार्ट हुए और आए अड़ेल। महाप्रभु जी संध्या वंदन करने के लिए जब प्रयाग के वो किनारे पे देखा कि ये पद्मा रावल और बिरजो और माओ जी आए, तो उस समय क्या था, माने कोई नाव नहीं थी वहां पर, और यमुना जी के अंदर प्रवाह बहुत ज्यादा था, पर इनकी आतुरता इतनी थी, इन्होंने सोचा कि हमको तो जाकर रणछोड़ जी के दर्शन करना ही है, तो ये सोचे यमुना जी में तीर के जाएंगे। उसी समय महाप्रभु जी ने अपने एक सेवक से कहा कि जाओ नाव ले जाओ, और ले जाकर सामने पार 3 भक्त आए शरण में आने के लिए। मैंने पद्मा रावल सांचोरा, महाप्रभु जी ने नाम बताया, माऊजी पटेल और बिरजो, तुम जाके कहना कि तुम्हारे लिए रणछोड़ जी ने नाव भेजी है। महाप्रभु जी ने ये आज्ञा कर दी कि देखो जब तक श्रद्धा नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती है ना। तो
इसी समय क्या हुआ, वो सेवक नाव लेके आए, ये विचार कर रहे थे कैसे जावें, तैर के जावें। इतने में तो नाव वाला आया। अरे भाई, यहाँ मावजी पटेल, बिरजो, पद्मा रावल, सांचोरा को कौन है? ये तीनों बोले हमारे नाम यहाँ कौन जानता है, अभी तो हम अभी आए। तो उस समय कहा भैया हम हैं, हमारा नाम तो यही है। बोले देखो मैं पद्मा रावल, ये मावजी और वो बिरजो। बोले आपके लिए रणछोड़ जी ने नाव भिजाई है। सुनते ही बोले अरे साचे ही रणछोड़ जी प्रकट हुए। जीव को जल्दी विश्वास नहीं होता है। इसके बाद भी देखना, आप 2-2 बार परीक्षा करिए महाप्रभु जी की। अच्छा है, परीक्षा पहले दृढ़ कर लो और उसके बाद जब एक के चरण में मस्तक झुकाओ, फिर जीवन भर मस्तक भले कट जाए पर किसी और के सामने नहीं झुकना चाहिए। ऐसा हर एक के सामने मस्तक मत झुकाओ, बहुत वैल्यूएबल है भाई ये। तो आपने कहा साचे ही रणछोड़ जी प्रकट हुए, और जब वहां पर आए देखा तो महाप्रभु जी विराजमान है और रणछोड़ जी के रूप में साक्षात दर्शन हुए। तीनों ने दंडवत करी, दंडवत करके कहा अब तो मन में ऐसो विश्वास वे गए उनको, और आपने खूब प्रसन्न, कैसे हो नीके हो, ऐसे आपसे महाप्रभु जी ने वचनामृत किए और कही प्रभु के दर्शन करो। तो वहां जब जाए के दर्शन किया तो वहां भी रणछोड़ जी के दर्शन, या महाप्रभु जी के रणछोड़ जी के दर्शन, वो प्रभु के रणछोड़ जी के दर्शन। अब तो पद्मा रावल जी को पूरी प्रतीति हो गई, अरे वाह देखो हमसे इतना बोलते हैं बतलाते हैं, सचमुच हमारे बड़े सौभाग्य के रणछोड़ जी प्रकट भय साक्षात। ये तो किसी को खबर ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, ये तो अच्छा हुआ गोपाल दास जी ने मुझे बताया जब हमको खबर पड़ी। और ऐसे कहकर तो जब राजभोग सर गए और महाप्रभु जी प्रसाद लेने के लिए विराजे, उस समय पद्मा रावल जी के मन में एक बात और आई, अगर साक्षात रणछोड़ जी के रूप में इनको प्रसाद लेते देखूं तो बस मुझे पूर्ण संतोष हो जाए। हाँ तो उस समय महाप्रभु जी ने अपने एक सेवक से कहा, वो पद्मा रावल है ना, उसको बुलाओ। तो पद्मा रावल जी, क्यों महाप्रभु जी बुला रहे हैं, श्री वल्लभ बुला रहे हैं? हाँ। तो जब गए अंदर, जब आप हो गए तो आपके पीछे तो मावजी पटेल और बिरजो तो संग संग ही, तो वो आपके संग जो है वहां भीतर पधारे। देखा तो साक्षात चतुर्भुज स्वरूप से रणछोड़ जी के रूप में आप आरोक रहे और इनकी प्रतीति हुई। और तब इन्होंने कहा कि गोपाल दास जी ने हमको बताया, आप कृपा करके हमको शरण में लो। महाप्रभु जी जानते थे आप में ऐसा विभुत्व है, आप साक्षात विभु हैं, जैसा जितने भी अवतार हैं वो सब आपके स्वरूप से ही प्रकट हुए हैं। ऐसा ही प्रसंग आता है कामताना पर्वत का, कि जहां भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी और हनुमान जी विराजते थे, और जब महाप्रभु जी दामोदर दास जी, कृष्णदास जी मेघन के साथ वहां पहुंचे तो आप ऊपर प्रभु के दर्शन करने गए, आपके लिए केले का पना सिद्ध करके ले गए, आपको अरोगाया। अरोगाने के बाद श्री मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः कहकर आपने वंदन किया। तो भगवान श्री राम जी और महाप्रभु जी हृदय से लगे, मिले, आलिंगनबद्ध हुए, खूब आनंद से साथ आपने कुछ वार्ता प्रसंग की। हनुमान जी को एक विचार आने लगा कि मेरे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा? ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, समझे? परंतु यहां देखो भाई, भगवत स्वरूप की तो बात ऐसी है कि प्रभु जिसको जब जो समझाना चाहे उतना ही समझ में आता है। यहां बड़े बड़े विद्वान हो, महान हो, कोई भी हो, वहां पर जितनी भगवत कृपा हो उतना ही प्रवेश होगा, उतना ही। आप तो बड़े कृपा पात्र हैं, बहुत आने पर आपके मन में ये बात आई और उनकी कृपा से ये प्रसंग अपने को मालूम हुआ। देखो तो गए, जाने के बाद हनुमान जी विचार में, वहां राम जी ने कहा महाप्रभु जी वहां से आपसे आज्ञा लेकर नीचे पधारे। वहां आपने भागवत जी करी है, 7 दिन की भागवत जी करी थी। तो हनुमान जी नीचे विचार कर रहे हैं ऐसे। राम जी ने कहा क्यों, क्या बात है, किस बात को विचार कर रहे हो? बोले प्रभु कुछ नहीं, बस यही कि आपको मर्यादा पुरुषोत्तमाय कहकर वंदन किया है, आपको परब्रह्म के रूप में किया है, ये तो स्वीकार करते हैं, पर वो है कौन? हनुमान जी ने विचार किया कि मैंने इतनी सेवा की तो मुझे तो एक बार हृदय आलिंगन दिया, और इनको देखो 10 मिनट तक हृदय से लगाए रखे, तो ये हैं कौन असल में? और फिर ऐसे कहा मन के विचार, तो ज्यादा राम जी ने पूछा नहीं। तो आपने उस समय कुछ फूल बीने, फूल बीन कर एक डलिया में डाला, डलिया में डालकर वो डलिया हनुमान जी से कही नीचे महाप्रभु जी विराज रहे हैं, उनको दे के आओ।
उनकी भगवत सेवा के लिए दे के आओ। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि राम जी ने महाप्रभु जी से विनती करी थी कि आप यहाँ प्रकट हुए हो इस समय भूतल पर, हमारी इच्छा है कि हम आपकी गोदी में खेलें। दशरथ जी की गोदी में खेले थे। दशरथ मन में सोचा दशरथ जी तो वन में भेज दियो, लेकिन ये खैर आपकी गोदी में खेलने की इच्छा है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि भाई वो तो नंदन नंदन साक्षात श्री जी बाबा प्रकट होंगे। तो बोले कोई बात नहीं, पुत्र के रूप में नहीं तो नहीं, पौत्र के रूप में तो। और पौत्र के रूप में रघुनाथ जी गुसाई जी के 5वें लाल जी के रूप में प्रकट हुए और विचार किया कि मेरे दादाजी स्वरूप बनने वाले हैं आप, तो इनकी कुछ तो सेवा करूं। अगर यहाँ 2-4 दिन विराजते हैं तो इतनी सेवा तो मैं भी करूं ना भाई। तो आपने फूल रोज हनुमान जी ना मैं बीन लेता हूं, ये सब प्रकार के। बोले नहीं नहीं, ये सेवा हमारी। तो हनुमान जी को और आश्चर्य हुआ। खैर फूल बीन कर डलिया में भरी, बोले जाकर महाप्रभु जी को दे आओ। और जैसे ही हनुमान जी वो डलिया लेकर आए हैं, कामतानाथ को प्रसंग है ये, तो वहां जैसे ही कुटिया में गए और जाकर डलिया रखी और यूं देखा तो साक्षात राम जी बैठे। महाप्रभु जी साक्षात राम जी के रूप में बैठकर वहां सामने ठाकुर जी विराज रहे, उनकी सेवा में तत्पर है। हनुमान जी तो देखते ही रह गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए, बैठ ही गए वहां पर, वहां से उठे ही नहीं। बाद में श्री राम जी के स्वरूप में दर्शन देते हुए फिर महाप्रभु जी अपने आचार्य स्वरूप में पुनः ऐसे दर्शन देने लगे और हनुमान जी से मुस्कुराते हुए कहा, आपने बहुत सुंदर सेवा की है, हमारा हृदय प्रसन्न भयो, आप पधारो, ठाकुर जी की सेवा में पधारो, ऐसे भेज दियो। अब तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न है, बोले कि ये तो बात समझ में आ गई कि जो मेरे राम है वो ये है, और इसीलिए दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों अपने हृदय से लगे हैं। ऐसे ये बात तो समझ में आ गई। और वहां ऊपर गए, जाने के बाद प्रभु ने पूछा क्यों संदेह निवृत्त भयो? बोले हाँ ये तो हो गए हो कि आप और वो दोनों एक ही हो, कुछ कारणवश वो इस समय ऐसे स्वरूप में आप प्रकट हुए हो। देखो अपने हर भक्त को अपने इष्ट में ऐसा ही भाव रहना चाहिए, तो ही वो भक्ति कर पाएगा। हाँ तो पर ये बात अभी भी समझ में नहीं आई कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तमाय आपको कहा, ये बात समझ में नहीं आई। राम जी ने हंसते हंसते कहा, वो चाहे तो मेरा स्वरूप धारण कर सकते हैं क्योंकि वो विभू हैं और मैं उनकी विभूति हूं, मैं चाहूं तो उनका स्वरूप धारण नहीं कर सकता। ऐसे महाप्रभु जी का स्वरूप है, ऐसे आप विभू हैं। ऐसे महाप्रभु जी जब एक बार आप बड़नगर गांव में पधारे थे तो वहां 100 ब्राह्मण आपके शरण में आते हैं और आकर कहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही समय आप हम सबको शरण में लो। महाप्रभु जी कहा ठीक है। और उस समय जैसे मैंने कहा था ना कि उस समय 100 मुख धारण किए थे उज्जैन की वार्ता में, आज महाप्रभु जी ने 100 स्वरूप धारण किए एक साथ और सबको आपने एक साथ शरण में लिया है। ऐसा और एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि आप जब दक्षिण में वरदराज जी के स्वामी के मंदिर में गए थे आप यात्रा करते करते, तो वहां जब गए तो सीढ़ियों के पास देखा कि जयदेव जी की अष्टकोट जो पदी है वहां पर अंकित है, माने कोतरी गई है पत्थर के ऊपर, तो उसमें तो प्रभु के नाम है। तो अब आचार्य चरण, अरे इसमें तो प्रभु के नाम है, तो आप उस पर चरण कैसे धरें? क्योंकि भगवत स्वरूप और भगवत नाम में कोई फर्क तो होता ही नहीं है। तो महाप्रभु जी ने उस पर पाँव नहीं धरे और आप नीचे ही विराज गए, नीचे बैठ गए, वहीं से याद करते हुए। वरदराज स्वामी के मन में आ गया मैं महाप्रभु जी के दर्शन करूं, तो आप ऊपर से नीचे आए और नीचे से आए तो फिर महाप्रभु जी उठ के खड़े हो गए और आपने दर्शन किया। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है कि जिनके दर्शन करने की आकांक्षा और इच्छा, ये सब प्रभु स्वरूप विभूतियां भी प्रभु उनके दर्शन की इच्छा करती है। ऐसे विभू श्री महाप्रभु जी हैं। तो ऐसे महाप्रभु जी के चरण कमल में अपन नमन करते हैं। ये महाप्रभु जी का 17वां नाम अपने सर्वोत्तम जी के अंदर 10वें श्लोक में श्री गोसाई जी ने अपने को कृपा करके दर्शन कराया। ऐसे विभवे जो परम जो अलौकिक दिव्य स्वरूप है, उनसे के चरण कमल में अपन इस नाम के द्वारा वंदन करें कि विभवे नमः, विभवे नमः, विभवे नमः। ऐसे दिव्य साक्षात भगवत स्वरूप, साक्षात अलौकिक रत्न स्वरूप, महाकरुणा करने वाले, हमेशा अपने हाथ में
अपना हाथ लेकर प्रभु के हाथ में पकड़ाने वाले ऐसे श्री वल्लभ अपने को अलौकिक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। कितनी बार दंडोत करो तो कम है, और इसके अलावा अपने पास और कुछ है ही नहीं उनके प्रति करने के लिए। खूब प्रेम से हमेशा अपन उनको वंदन करते रहें। यहाँ महाप्रभु जी की कृपा से अपना आज ये 10वां श्लोक रूपी रत्न अपने हृदय के अंदर जो सर्वोत्तम जी की माला, छोटी सी माला अपन ने पहनने की इच्छा की। हीरे मोती माणक पन्ना के तो आभूषण बहुत पहनते हैं, पहरिए, बहुत सुंदर है, ठाकुर जी के सामने खूब विभूषित होके जाएं। लेकिन ये ऐसी माला है कि जो भीतर भी धारण करें तो उसका प्रकाश पूरे पूरे पृथ्वी पर छा जाता है। केवल आप ही के हृदय में नहीं रहेगो, या को प्रकाश पूरे जीवन में और सर्वत्र छा जाए। जहां आप श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद को, उनके नाम को, ऐसे अलौकिक स्वरूप को हृदय में पधरा के जाते हैं, तो अपन ये मनोरथ करें कि इस नाम रूपी और इस श्लोक 10वें श्लोक रूपी रत्न को अपन अपने हृदय के अंदर धारण करें और महाप्रभु जी के चरणों में और गिरिराज बाबा के चरणों में वंदन कर कर अब अपनी भगवद वार्ता को 11वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। और ये 11वां जो श्लोक है वैसे तो अपना हो चुका है, हाँ, तो ये अपने स्मरण में कुछ बाकी रह गया था, क्योंकि आप सब भगवदीय पहले पहले पधारे नहीं थे बाद में आपको रस जाग्यो, और फिर आपने कहा कि भाई हम बाद में तो चल रहे हैं, 12वें श्लोक से तो हम रसपान कर रहे हैं। ये 11 श्लोक हमने नहीं किए, और आप सबकी कृपा से पुनः थोड़ा सा स्मरण हो पाया। तो अपना एक श्लोक और है जिसका आज अपन प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। अदेय दान दक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानु अदेय दान दक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानुकृतिव्याज मोहिता सुरमानुषा। इस श्लोक में 3 नाम और क्रम से आते हैं 18, 19 और 20। 18वां नाम है अदेय दान दक्ष, 18वां नाम, और 19वां नाम है महोदार चरित्रवान, और 20वां नाम है प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुर मानुषः। ऐसे 3 नाम का दर्शन अपने को 11वें श्लोक के अंदर होता है। श्री महाप्रभु जी ने महाप्रभु जी के ये 3 नाम अपने को 11वें श्लोक में प्रकट हो रहे हैं। कोई ब्याह वाले हैं क्या? हाँ, अच्छा, ठीक है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 जय श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण मम, श्री कृष्ण
शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्री गोवर्धननाथ की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गुरुदेव की जय सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय अधेय दान दक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानुकृतिव्याज मोहिता सुरमानुष श्रीवल्लभाधीश की जय वंदे श्रीवल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातोरतिर्भूयात् श्री गोपी जन वल्लभी। सर्वोत्तम जी के क्रम में 18वां नाम। कैसे सुंदर स्थान के ऊपर हर नाम का हर अंक का महत्व है। और अब ये जो 18वां नाम है अधेदान दक्ष, पहले तो इस नाम को नमन करें अपन। अधेदान दक्षाय नमः। अधेयदान दक्षाय नमः। अधेयदान दक्षाय नमः। देखिए 18 पुराण है, गीता जी के 18 अध्याय हैं, श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोक हैं। हाँ? येन केन प्रकारेण, खैर ये तो कुछ संयोग की बात रही हो, लेकिन 18वां जो नाम है इन सारे नामों का मुकुटमणि है। ये जो 18वां नाम अपन अब स्मरण करने जा रहे हैं कि आपके जो अलौकिक स्वरूप का महत्व और महात्म्य जो अपने हृदय में बैठे, ये वो नाम है। अधेदान दक्षाय नमः, अर्थात जिन्होंने प्रकट होकर सबसे बड़ा और अधेय दान जो आज तक कोई नहीं दे सका था, वो दान अपने को प्रदान किया है। तो पहले इस नाम का अर्थ देखते हैं। अधेय दान दक्षाय नमः। हाँ? अधेय माने जो नहीं दिया जा सके, या यूं समझो कि आज तक किसी ने दिया ही नहीं, इंक्लूडिंग स्वयं ठाकुर जी, स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भी नहीं दी। हाँ, अधेय में ये भी बात आती हो, ऐसा अधेय दान जो आज तक किसी ने भी नहीं दिया, ऐसे दान को अधेय दान देने में दक्ष है। वो अधेय दान कौन सा है? साक्षात प्रभु और प्रभु का प्रेम। ये दो बातें, ये दो बातें जो हैं, साक्षात प्रभु परम, और वो भी विभू की नहीं, विभूतियों की नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, रसो वैसा श्री कृष्ण की प्राप्ति। अधेय दान जो भगवत रास की लीला, जिसके लिए शिव जी को ठाकुर जी से प्रार्थना करनी पड़े कि एक दिन की कुछ एक क्षण की लीला का तो दर्शन हो जाए, ऐसे अलौकिक रस का दान जो देने में समर्थ हैं, ऐसे आप हैं। ऐसे आपको गोसाई जी कह रहे हैं कि हम आपको वंदन करते हैं।
तो यहाँ अपन जरा दान का थोड़ा सा स्वरूप देखें कि जगत में दो प्रकार के दान होते हैं, एक तो देय दान है और एक अदेय दान है। संपत्ति आदि जो है ये देय दान में आती है। देय माने दिया जा सके। ज्ञान देय दान है, मुक्ति देय दान है, चाहो तो दे सकते। अपने प्रभुदास जी जलोटा ने दी महाप्रभु जी के सेवक ने, तो भगवत स्वरूप तो दे सकते हैं। ऐसे देय दान है। अदेय दान क्या है कि कोई अगर बोले अपने परिवार का दान करना, ये अदेय दान है। जैसे कोई दाता चाहे तो लाख रुपए का दान कर सकता है, करोड़ रुपए का दान कर सकता है, पर कोई आके बोले आपके करोड़ रुपए जैसा आपका पुत्र हमें दान में दे दो, नहीं नहीं भैया तेरे को रुपया ले जाने ले जा, लेकिन मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा। पुत्र का दान अदेय दान है, प्रिय का दान अदेय दान है। माने समझने के लिए कि अदेय दान क्या है। तो जगत में जो देय दान है, वास्तव में ये देय दान क्या होता है? देय, देह नहीं, देय, देने जैसा। संसार के सुख, जगत के सुख और धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य, जगत में यश, हाँ ये सब अपने भाग्य में नहीं भी हो तो कोई देवी देवता जिनमें देवत्व है वो दे सकते हैं। आप किसी भी बड़े के पास जाइए, अब वो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। एक निर्धन किसी बड़े के पास चले गया, वो खीसे में हाथ डालेगा और 10,000 लाख जो उसको देना दे देगा, और उसी समय उसके पास इतनी धन संपत्ति आ जाए। तो इसीलिए ये देय दान है। संसार के सुख, संसार के ऐश्वर्य, दुखन की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, स्वर्ग जैसा सुख, मुक्ति, अरे बहुत से ज्यादा अगर चाहें तो मुक्ति का सुख, ये सब देय दान में आते हैं। यहां तक का सुख दे दिया जा सकता है, कोई साधन करे कि नहीं करे, जिसमें जो सामर्थ्य है, ये भगवान ने जिसको जितनी सामर्थ्य दे रखी है उसके द्वारा वो ये सुख जगत में जो उनके पास आए उनको दे सकता है। तो ये सब देय दान है। जैसे प्रभु की विभूतियां, हाँ, और उन विभूतियों की सेवा करने वाले देव देवियां आदि जो हैं, भगवान ने बताया ना गीता जी के अंदर सब बात। और व्यास जी ने फिर आखिर में कहा एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वही भगवान, वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा जगत के अंदर जगत के कल्याण के लिए कई बार समय समय पर अपने कोई अंश से, कोई विभूति से या व्यू से कोई अवतार लेते हैं और जगत का हित करते हैं। ये जो 24 अवतार आदि होते हैं, पर इन अवतारों के जो अवतारी हैं वो है साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम गोलोकाधिपति और यहाँ ब्रज के अधिपति, हाँ, वो साक्षात। तो अब क्या है कि जगत की सुख संपत्ति, अब वास्तव में देखा जाए तो आज अगर अपने मन से कोई बोलेगा तो नहीं, पर मन से देखो तो सब यही चाहते हैं। आज अपनी सबके यही है। अब प्रभु अलौकिक सुख मिले कि ना मिले, लेकिन पहले लौकिक सुख तो भरपूर मिलना चाहिए। प्रश्न उठता है कि प्रभु की सेवा करो, सब मिलाता है, पर ठाकुर जी अपने निजजन को उसका हित हो ऐसा ही प्रदान करते हैं। जिस बात में उसका हित होता है वैसा प्रदान करते हैं, जैसा वो चाहे ऐसा नहीं दे दें। आप ध्यान दीजिए, जितने भी सुख संपत्ति ऐश्वर्य जिनको प्राप्त हुए, ये पहले वो बड़े सीधे साधे थे, पर ये जब मिल गया, इनको जरा सामर्थ्य मिल गई, उनको लगा हमारे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता है, तो वो फिर कौन बन गए? कोई कंस जैसा बन गया, कोई रावण बन गयो, हाँ, कोई हिरण्यकशिपु जैसा बन गया। इनमें कैसी सामर्थ्य थी, सब ऐश्वर्य इनके पास है, स्वर्ग के देवता आकर इनको वंदन करते हैं। और इतना अभिमान आ गया कि वेन जैसा एक छोटा सा राजा, जिसकी बाद में उसकी देश को जांग को मत कर कर भगवान के कलावतार प्रकट होते हैं, अंशावतार प्रकट होते हैं, राजा प्रतु। तो वो कहता है मुनियों से, अरे भगवान तो मैं हूं, तुम किसकी पूजा करते हो, सब ये यज्ञ बंद करो।
जीव को जब ये संसार का सुख मिले ना थोड़ा, और उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सके, तो बेचारे की हालत खराब हो जाती है। और ऐसे ही देख लीजिए आप। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भगवान दे नहीं सकते, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, परंतु वो देने के बाद अगर ऐसे सांसारिक सुख अपने को प्राप्त हो जाए तो फिर उसको ही संभालने में, उसको ही बढ़ाने में, और उसी को ही रखने में, और उसी में डूबने में अपना पूरा जीवन बीत जाए। थोड़ा कभी कभी कष्ट आवे ना तो लगता है हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे वल्लभ, ऐसे याद करते हैं। और सुख में तो केवल सुख की बातें होती है, क्या मजा आया, क्या मस्त था, यही बातें होती है। कर जो भी हो, ये दे दान है। जिस आपने भाग्य में नहीं भी हो तो भी जगत के समर्थ देव और देवियां, वैसे दो ही हैं आज प्रमुख। एक तो है जो द्वारिका लीला में भगवान की बहन बनकर प्रकट हुई थी, वो देवी माँ अष्टभुजा जी आज जगत के सब लोगों की लौकिक मनोकामनाएं पूरी कर सकती हैं, करती भी हैं, कर भी रही हैं। हाँ, और दूसरे हैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी। आज देखिए 90% भक्ति सब इन दो की होती है। तो ये दो बड़े कृपालु हैं, ये चाहते हैं चलो इनको करने के बाद ये लोग, इनका मन प्रभु में लगेगा, ऐसे कर कर वो उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो ये दे दान है। पर शंकर जी अगर चाहें, विष्णु जी की भक्ति करें तो मोक्ष भी मिल सकता है, शंकर जी भी दे सकते हैं मोक्ष। इस तरह कोई राम जी की भक्ति करे तो हनुमान जी मोक्ष दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है, वो चाहता है, पर हनुमान जी तो खुद ही विचार करते रहते हैं, कोई तो आए मेरे सामने ऐसा जो मेरे राम को चाहे। खैर वो जाने और उनके भक्त जाने, भाई अपने को क्या मालूम कि किसके मन में क्या होता है। पर मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये सब दे दान है। अगर किसी में देवत्व है, माने अलौकिकता है, तो दे सकते हैं। भगवान ने अपनी सामर्थ्य से रखी है इन सब के अंदर। कामे स्तय स्तय रतक ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता। भगवान कहते हैं अपनी लौकिक कामनाओं को पूरी करने के लिए सारा जगत इन लौकिक देवताओं के पास जाता है, और वो जो देवता हैं उनको मैंने जो देने की शक्ति दे रखी है उसके द्वारा ही जगत की मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्लीज माने इसको याद रखो, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। भगवान ने कहा है कि मेरे द्वारा जो देने की शक्ति मैंने उनको दी है, उसके द्वारा जगत के सारे देव सबकी इच्छा पूरी करते हैं। उन देवों को देने की सामर्थ्य भगवान ने प्रदान की है। कोई भी देव हो, देखो प्रभु कह रहे हैं, प्रभु के वचन है, ये कोई मनोनीत बात नहीं है। मैंने केवल प्रभु के स्वरूप का ज्ञान अपने को हो कि प्रभु क्या है, क्या करते हैं प्रभु, और कौन अपने पास जो अपने को प्राप्त हुए, उनकी अलौकिकता, उनकी महानता और उनका जो विभुत्व है वो कितना अलौकिक है। ये बात केवल अपने हृदय में, इसलिए मैं ये बात याद कर रहा हूं। तो महाप्रभु जी ने अब जैसे और जितने आचार्य भी प्रकट हुए, वो आचार्य सुंदर रूप से मोक्ष तक जाने का मार्ग प्रकट किया, माने ब्रह्मानंद तक ले जाते हैं। पर महाप्रभु जी ने क्या किया कि इनको भी सुपरसीड कर दिया, इनको क्रॉस कर कर महाप्रभु जी ने साक्षात भजनानंद, साक्षात प्रभु के स्वरूपानंद, साक्षात प्रभु की प्राप्ति और विशेष कर प्रभु के प्रेम की प्राप्ति महाप्रभु जी ने दी है। अर्थात अदेदान क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति, जो नारद जी भक्ति सूत्रों में कहते हैं। नवदा जो भक्ति है ना, ये साधन भक्ति है, और इसका फल प्रेम लक्षणा 10वीं जो भक्ति है, ये अदेय है, इसको कोई दे नहीं सकता। ये तो केवल भगवान के अधीन है, और भगवान ही जिसको देना चाहे उसी को ये प्राप्त होती है। इसका एक समझने के लिए कि ये प्रेम लक्षणा भक्ति ये कितनी दुर्लभ है, कितनी अलौकिक है और कितनी अदेय है, ये प्राप्त होना ही बहुत कठिन है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक बार क्या हुआ कि जाबाली मुनि, हाँ बड़े अच्छे मुनि हैं, तो वो जा रहे थे कहीं, तो कहीं रास्ते में वन में उन्होंने क्या देखा कि एक जंगल में एक सरोवर के, एक वट वृक्ष है, वहां पर एक सरोवर है, और उसके ऊपर तट पर एक बाला बैठी है। हाँ 17-18 साल की उनकी अवस्था है, बहुत तेजो में आपका दिव्य स्वरूप है, और ध्यान करते बैठे।
इनको आश्चर्य हुआ कि ऐसे एकांत स्थान में जहाँ ऐसे सिंहक माने जानवर भी हो सकते हैं कि ये बच्चियां क्या कर रही है, किसका ध्यान कर रही है, किसकी तपस्या कर रही है। तो वहाँ थोड़ी देर ठहरे रहे वो, और उसके बाद जब उसने आंख खोला तो मुनि ने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेली बैठकर, और तुम हो कौन? तो उन्होंने कहा, बाबा आपने ब्रह्म विद्या का नाम सुना? ब्रह्म विद्या? बोले हाँ। बोले जिसके द्वारा जगत में ऋषियों को, मुनियों को, बड़े बड़े स्वरूपन को ब्रह्म का ज्ञान होता है? बोले हाँ। बोले वो ब्रह्म विद्या मैं हूं, भगवान की मैं वो ब्रह्म विद्या हूं। अरे बेटा तुम तो बहुत महान हो, तो तुम यहां क्या कर रही हो? बोले बाबा मैं आपको अपने हृदय की बात बताऊं कि पहली बार किसी ने मुझसे पूछा, अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूं कि वो ब्रह्म का ज्ञान जगत में सब जीवों को मेरी कृपा से होता है, पर मैं चाहती हूं कि वो पर ब्रह्म का जो प्रेम है, वो कृष्ण का प्रेम, वो थोड़ा सा मुझे ब्रज भक्तों की तरह मिल जाए। इसलिए यहाँ जब भी समय मिलता है मैं आकर एकांत में बैठती हूँ, ताकि कोई भंग नहीं करे मुझे, मेरी तपस्या को भंग नहीं करे। और यहाँ बैठकर मैं श्री कृष्ण शरणम मम इसका जप करती हूँ और उनका ध्यान करती हूँ, ताकि श्री कृष्ण का अलौकिक ध्यान करते हुए उनके नाम का मैं स्मरण कर कर ये चाहती हूँ कि उनकी कृपा से थोड़ा सा प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए और उनके चरणों में मेरा प्रेम ऐसा मने प्रकट हो जाए और मुझे वही वही बस प्राप्त याद होते रहे। तो ऐसे ब्रह्म विद्या ने यहाँ पर प्रेम लक्षणा भक्ति की महानता बताई और उन्होंने कहा, बाबा लेकिन करते हुए मुझे बहुत समय हो गया। अगर वही ब्रह्म विद्या महाप्रभु जी के चरण कमल में जाती तो एक क्षण में हो जाता। क्यों? कि महाप्रभु जी साक्षात भगवत प्रेम लक्षणा भक्ति को देने वाले हैं, वो इससे छोटी कोई बात देते ही नहीं है। ये बात अपन वैष्णवों को जानना चाहिए कि कितनी बड़ी अपने को अलौकिक संपत्ति जो जगत में बड़े बड़े देवता, इन बड़ी बड़ी देवियां प्राप्त नहीं कर सकती है, ऐसा अदेय दान श्री महाप्रभु जी ने अपने को प्रदान किया है। तो ये मुख्य रूप से जैसे इसमें आया है कि अदेय दान दक्षश्च, ये च जो है ना, तो अदेय दान माने भगवत प्रेम का दान, और च है कि जिसके द्वारा जिस प्रेम को लेकर अपन ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे प्रभु माने प्रेम लक्षणा भक्ति और वो प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा प्राप्त प्रभु, ये दोनों ही महाप्रभु जी जो जगत में सबसे ज्यादा अदेय है, आज तक किसी ने दिया नहीं, स्वयं कृष्ण ने भी नहीं दिया, वो अदेय दान श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभ अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। और उसकी तुलना किससे हो सकती है कि जिसका हाथ पकड़कर अगर आप कह दें कि आप इस पर कृपा करो, तो श्री वल्लभ की ये बात मानकर ठाकुर जी सदा उसके ऊपर कृपा दृष्टि से निहारते रहते हैं। आज इस नाम का अपन इतना दर्शन करें और यहाँ पर अपन श्री वल्लभाधीश की जय। दो कहाँ दे रहे हैं?